जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी जेईई 2024 जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक बताता है और उसके सूची मूल्य पर यहाँ पे 10% की छूट देता है। यदि वह 150 रुपये का लाभ कमाता है तो पंखे का सूची मूल्य कितना होगा। देखते जाइएगा। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस है और लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस भी होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है ना। कह रहा है कि एक पंखे की कीमत जो है वो 20% अधिक बताता है लागत मूल्य से। मान लीजिए कि लागत उसको लगा है 100 रुपये, ठीक है, उस पंखे में। तो अब वो बताएगा कितना, यानी कि सूची मूल्य उसकी कितनी होगी यहाँ पे 20% अधिक। तो 100 में 20% अधिक बढ़ाएंगे यानी कि इसकी लिस्ट प्राइस कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। ठीक, अब कह रहा है कि 10% छूट दे के बेच देता है। अब छूट किस पे दिया जाता है, छूट दिया जाता है मार्केट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस में। इसमें 10% का छूट देगा तो 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% 12 होगा, है ना। 120 का अगर 10% निकालें, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। मतलब 12 रुपये का छूट दे दिया। तो 120 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि लाभ जो है 150 रुपये का। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, लाभ या हानि देखा जाता है सीपी और एसपी के बीच में। 100 रुपये थी, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 108 रुपये, यानी कि लाभ हो रहा है कितने का, 100 में प्लस 8 जुड़ रहा है यहाँ पे, यानी 8 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन एक्चुअल में लाभ कितना है, 150 का है ना, यानी 150 का है। तो 8 की वैल्यू 150 हो गई। आपको क्या चाहिए था, सूची मूल्य चाहिए था। सूची मूल्य मतलब 120 की वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 की वैल्यू, ठीक है। कितना होगा, तो ये होगा 150 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा 8। तो ये 1 की वैल्यू हो गई, 120 की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई में 120 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 × 120, है ना। ये हो जाएगा 15 और 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यहाँ पे इतना ही होगा, ठीक है। तो 15 225 आ जाएगा और 1 0 चढ़ जाएगा इस पर, यानी 2250 रुपये। ऑप्शन सेकंड सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करना है सवाल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ये है आपका पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 नल हैं, मान लीजिए कि ए और बी हैं। तो ये नल, एक नल 2 घंटे में भर सकता है और एक नल को भरने में यहाँ पे उस टंकी को 54 घंटे का समय लग जाता है। एक तीसरा नल जो है इसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे सी जो है 54 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे बोला गया कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो, है ना। देखिए यहाँ पे आप इसको जनरल तरीके से भी सोच सकते हैं और यहाँ पे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले तरीका लगाना सिखाते हैं। देखिए इन सब का सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, और एलसीएम मिलेगा उसकी टोटल कैपेसिटी। 2 54 के एलसीएम आ जाएगा 54 के बराबर, है ना। अब यहाँ पे इफ़िशियंसी निकाली तो 54/2 यानी कि 26, है ना, 27, ठीक है, 27। फिर 54/54 यानी कि 1, फिर 54/54 यानी कि 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो सी है, तीसरा पाइप, तीसरा नल, ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को एक साथ खोला जाता है तो देखिए तीनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तीनों की टोटल इफ़िशियंसी +1 -1 ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। बचेगा सिर्फ 27, मतलब 27 + 1 और -1 तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 27 आएगा, यानी कि तीनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो गई यहाँ पे, 27 के बराबर। अच्छा, टोटल काम कितना करना था, यानी भरना कितना था, 54, है ना। और यहाँ पे तीनों की इफ़िशियंसी है कितनी, 27 के बराबर। तो 54/27 यानी कि 2 घंटे आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होगा। अब ये तो हुआ बेसिक तरीके से लगाना, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ये सोचिए कि भाई यहाँ पे ये 2 भरने का काम कर रहे हैं। बी जो है 54 घंटे भरने में लगाता है अकेले, और सी जो है 54 घंटे खाली करने में लगाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ये बी भरेगा, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो जितना ये बी भरेगा
उतना सी खाली कर देगा, क्योंकि टाइम दोनों को बराबर लग रहा है यहाँ पे, है ना, तो उनकी इफ़िशियंसी भी बराबर होगी, लेकिन एक भरने का काम कर रहा होगा, एक खाली करने का काम कर रहा होगा। तो जितना बी भरेगा उतना सी खाली कर देगा, यानी कि इन दोनों का मामला सेट हो गया। बचेगा यहाँ पे ए, तो ए जो है उसको भरने का काम कर रहा है, और कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो 2 घंटे यहाँ पे लग जाता, ठीक है, 2 घंटे लग जाता, बाकी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें क्या बोला गया है, अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है, ठीक है, यदि वह अपनी दूरी 57 किलोमीटर, आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी 57 की स्पीड से और बाकी जो आधा दूरी बचा है वो 95 की स्पीड से तय करता है, तो यात्रा की लंबाई कितनी होगी, है ना। अब यहाँ पे यात्रा की लंबाई का मतलब दूरी है। दूरी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ये होता है। टाइम तो आपको पता है, स्पीड नहीं पता है। अब यहाँ पर है क्या, एक बड़ा अच्छा सिचुएशन बन रहा है। सिचुएशन ये है कि भाई ये यहाँ पे आधा दूर यहाँ चल रहा है और आधा दूर यहाँ चल रहा है, मतलब दोनों स्पीड में जो दूरियाँ हैं वो बराबर बराबर हैं, आधा आधा दूरी है यानी बराबर बराबर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो चुका है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो चुका है। दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो चुका है ना। तो इसके लिए हम लोग एवरेज स्पीड जब निकालते हैं, एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे सिर्फ स्पीड नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे एवरेज स्पीड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दूरियों को अलग अलग यहाँ पे स्पीड से तय किया जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे एवरेज लिया जाएगा। तो स्पीड की जगह पे एवरेज स्पीड होगा। अब एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 और डिवाइड में S1 प्लस S2 हो जाता है, S1 प्लस S2। ये 2 के लिए है, 2 स्पीड के लिए है, क्लियर है। तो यहाँ पर बस रखिए, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, देखिएगा डिस्टेंस आपका कितना होगा, स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, तो होगा 2 इंटू S1 कितना है यहाँ पे 57 है ना, 57, और इंटू दूसरा स्पीड यहाँ पे 95 और डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, S1 प्लस S2। तो दोनों को जोड़ेंगे, S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 9 5 14 मतलब 152, ठीक है, यानी 152 हो गया। और इंटू यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 20 घंटे का लग रहा है, बस काट पीट लीजिए, ठीक है। 19 तियाँ ये हो जाएगा 57 और 19 चौके 152, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, सॉरी 19 अट्ठे ना, यहाँ पे ये कितना होगा 19 अट्ठे 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो 2 से ये कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा, 5 बार में 4 से, तो 5 तियाँ ये हो गया 15, यानी 95 गुणे 15, 95 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 × 5 = 75 का 5 हो गया, है ना, 15 × 5 = 75 का यहाँ पर 5 हो गया और बचा 7, तो 15 नहीं हो 135 और 7 142 हो जाएगा, ठीक है। तो 142 मतलब 1425, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा इस सवाल को, अब ये जो पैटर्न है इस बार के रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। 1 से 92 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत यानी एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर है ना, यानी कि कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से कितने यहाँ पे 92, मतलब 92 तक, ठीक है। ये इन सभी का औसत निकालना है यानी एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का जब भी इस तरीके से एक एपी बन रहा हो, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बनता कैसे है कि हर एक मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस बराबर होना चाहिए, एक का डिफरेंस सब नंबर के बीच में है, तो ये एक एपी है। और एपी का जो एवरेज होता है वो एवरेज निकालने का बड़ा सुंदर सा तरीका है कि स्टार्टिंग और लास्ट वाले को जोड़ दीजिए, तो 1 और 92, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, और इसको कर देंगे डिवाइड बाई 2 यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए तो कितना हो गया ये 93/2, यानी 93/2 का मतलब 46.5 इसका करेक्ट जवाब होगा। और मतलब कि इसी टाइप का सवाल इसी में और भी पूछा गया था, है ना, वहाँ पर 1 से 91 तक बोला गया था, तो उसको भी आप लोग लगा लेंगे, है ना। तो ये तरीका है लगाने का। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल को लगाने का अप्रोच थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक की लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर, इसके आधार की लंबाई आपको दी गई है 56 के बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। अब यहाँ पर हाइट तो आपको पता नहीं है ना, तो पहले आप हाइट निकालेंगे, लेकिन एक चीज़ और सोचिए कि जो त्रिभुज का एरिया होता है ये क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, यही होता है। बेस आपको दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 56 दे रखा है, यानी इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे 56 रखेंगे। और 56 होता क्या है,
तो 56 होता है यहाँ पे 7 गुणे 8 के बराबर, 7 अट्ठे 56 होता है। मतलब जो भी आपका एरिया आएगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, यानी 7 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7 से कटने वाला नंबर। अब पहले को अगर देखें तो 7 से कटने वाला क्या है, देखते हैं भला, इसको 7 से काटिए। तो 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तियाँ हो जाएगा 21, फिर बचा 5 तो 59 हो जाएगा, नहीं कटेगा 7 से, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। अगर इसको हम लोग चेक करें इस वाले को, तो 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तियाँ ये हो जाएगा 21, बचा 5 बचा तो 57 हो गया, तो 7 अट्ठे 56 बचेगा, एक तो 15 हो जाएगा, 15 7 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर चेक करें तो 7 से काटेंगे, 7 तियाँ ये हो जाएगा 21, फिर बचा 5 तो 57 हो गया, 7 अट्ठे यहाँ पे 56, फिर बचा 1 तो 12 हो जाएगा, और 12 भी 7 से नहीं कटता, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 3 आंसर कट चुके हैं, एक ही आंसर बचा है, इसको भी चेक कर लीजिए। 7 से काटिए इसको, तो 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21, बचेगा 5 तो यहाँ पे 58 हो गया, 7 अट्ठे 56 बचेगा 2 तो 28 हो गया, 7 चौके 28, कट गया ना 7 से, मतलब यही आपका करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन में दिया रहता है कि कोई एक ही कटने वाला होगा, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक जरूर कर लीजिएगा, क्या पता अगर यहाँ पे 2 संख्याएँ निकल आती 7 से कटने वाली, तो फिर हमको बेसिक लगाना पड़ता, है ना। फिलहाल यहाँ पे आंसर सेकंड होगा, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को देखें, इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक संख्या को 50% बढ़ाया तो 2820 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/ कितना होता है, 2 होता है। 2 पर 1 बढ़ा दिया, है ना, बढ़ाने की बात कर रहा है। तो पहले संख्या 2 थी, बाद में 2 पर 1 बढ़ा दिया, यानी कि 50% बढ़ा दिया, तो 3 हो गया संख्या। प्राप्त कितना होता है, यहाँ पे बढ़ाने पर प्राप्त हुआ कितना, 2820 रुपये। मतलब कि यहाँ पर इसी 3 की वैल्यू, क्योंकि बढ़ाने पर 3 यूनिट प्राप्त हो रहा है, तो बढ़ाने पर यही 2820 प्राप्त हो रहा है। आपको क्या चाहिए, संख्या, यानी 2 की वैल्यू चाहिए। तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 नवा 27 और 3 चौके 12। ठीक है, 3 नवा 27 और 3 चौके 12। बस यहाँ पे इसका डबल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू चाहिए ना, तो 940 का डबल कितना हो जाएगा, 1880। तो 1880 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलिए, आइए इसको देखिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन है सिंपल ही, ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर 1 + sin a और 1 - sin a, तो साफ साफ हमको पता चल रहा है a + b a - b का फॉर्मेट बन रहा है। a + b a - b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। a का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b² यानी कि साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा sin² a। ये हो गया इतना। फिर मल्टीप्लाई में इसके क्या है, इसको देखिए, 1 + tan² a। आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के बराबर होता है। साथ ही 1 + cot² थीटा cosec² थीटा के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ आप लोग याद रखेंगे। 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी sec² a हो जाएगा। 1 - sin² a कितना होता है, तो 1 - sin² a होता है cos² a के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है ना, तो वहाँ से आ जाएगा ये। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया cos² a के बराबर। फिर मल्टीप्लाई में sec² a। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी इस sec² a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² a। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो cos² a से cos² a खत्म हो गया, यानी आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न में। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ना। एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबाई की छाया उस समय डालता है जब 12 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ 16 मीटर लंबाई की छाया डालता है। तो यहाँ पर 16 मीटर सेम टाइम है, मतलब एक ही समय पर बोला गया है। तो 16 मीटर का शैडो, यहाँ पे ये क्या है, शैडो, और यहाँ पे है हाइट। तो 16 मीटर का शैडो जो है वो कब बन रहा है, जब पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, 12 मीटर। शैडो 16 मीटर का बन रहा है जब हाइट यहाँ पे कितनी है, 12 मीटर का है। तो अच्छा, अगर यहाँ पे 1 मीटर शैडो के लिए देखा जाए तो 1 मीटर शैडो के लिए कितना हो जाएगा, 12 बटे यहाँ पे 16 मीटर हाइट हो जाएगा, है ना। 12/16 मीटर हाइट हो जाएगा। आपको किस शैडो के लिए चाहिए, 42 मीटर, है ना। तो 42 मीटर शैडो के लिए आपको हाइट निकाल लेनी है। तो 1 मीटर शैडो के लिए हाइट कितनी है, 12/16 है ना, 12/16 है। तो 42 मीटर के लिए 42 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 4 से काटें तो, या फिर हाँ 4 तियाँ पे ये हो जाएगा 12, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
4 आ जाएगा। फिर 2 से और कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 21 दूना 42, मतलब 21 तियाँ 63 है ना, कितना हो जाएगा 63 का आधा होगा, 63 का आधा यानी 31 दूना 62 यानी 31.5, ठीक है, 31.5 मीटर करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस सवाल को देखिए, ये टाइम एंड वर्क का है। 17 आदमी 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में 26 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। 6 दिनों में, फिर वही पूछा गया है ना, 6 दिनों में 39 मीटर लंबी समान खाई खोदने के लिए कितने और आदमियों को लगाना जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक आदमी अब 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। MDH फार्मूला लगेगा इसमें और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। 17 आदमी यानी M, ठीक है, M इंटू D, कितने दिन, यहाँ पर 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 18 इंटू R, H मतलब R घंटे, कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो MDH डिवाइड बाई W1 यानी कि काम कितना कर रहे हैं, वर्क, तो वर्क यहाँ पे 26 मीटर लंबी खाई खोद रहे हैं, तो ये हो गया 26 इक्वल टू MDH इसमें भी लगाइए M2 यानी कि कितने और आदमी, तो आदमी हमको नहीं पता है अब की बार, है ना, इंटू D कितने दिन में, 6 दिनों में, है ना, इंटू H यानी कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो H यहाँ पे 9 हो गया, डिवाइड बाई कितना काम करना है यहाँ पे 39 मीटर, तो ये हो गया यहाँ पे 39 के बराबर। M की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 13 तियाँ ये हो गया 39, 3 से इसको काटेंगे ये 2 हो जाएगा और 9 दूना 18 से ये 18 कट जाएगा और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 17 चौके कितना हो जाएगा 68, है ना, यहाँ पे 68 हो गया, यानी M की वैल्यू अब कितने आदमी लगेंगे, 68 आदमी लगेंगे। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कितने आदमियों को लगाया जाना चाहिए, है ना, तो पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए, पहले 17 आदमी काम कर रहे थे, है ना, तो पहले 17 आदमी काम कर रहे थे, अब काम कर रहे हैं यहाँ पे 68 आदमी, यानी कितना और लगाया गया है, तो 68 माइनस 17 यानी कि 51 आदमी और लगाए गए हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया सभी को अच्छे से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न हो पाएंगे, बाकी के जो प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।